अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सब खैर से होंगे और अल्लाह ताला आप जितने भी मेरे देखने वाले फ्रेंड्स हैं सबके दिल में, सबके घरों में बहुत सारा अल्लाह पाक खुशियाँ अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं आपके लिए ऐसे ट्रिक्स आइडियाज़ लेकर आई हूँ। किचन के काम, घर के काम तो सारी लेडीज़ करती हैं, अगर वही काम को टिप्स और ट्रिक्स आइडियाज़ से की जाए तो टाइम की बचत होती है। आते ही चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर 1 की तरफ कि कुकम्बर खीरा जो कि सबके घर की ज़रूरत है और सबको ज़रूरत और इस्तेमाल भी करना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त ग़िज़ा है ये। तो ये मैं कोकम्बर जब भी यूज़ करती हूँ, हमारे बच्चे जो है मैंने अपनी फ्रेंड के घर में देखा है, वो कोकम्बर को इस तरह सिंपल से कटिंग कर देती है तो उनके बच्चे जो है खीरा खाते हैं, लेकिन जो है लास्ट पार्ट जो है वो थूक देते हैं, उनको कड़वा सा लगता है। तो आपने खीरे की कटिंग करने से पहले उसकी करवाहट को इस तरह से निकाल देना है। बिलीव मी, आपका एक पीस भी जो है खीरा का बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। और करवाहट निकालने का तरीका है कि ऊपर और नीचे को आप माइनर से कटिंग करके आपने इस तरह से रब करना है और आपके सामने ही किस तरह से ये झाग निकल रहा है। कभी इस झाग को टेस्ट करके देखें कितना कड़वा होता है। तो आपने इस तरह से पानी में वॉश करना है, देन उसके बाद जो है ना आपने इसका पील ऑफ कर देना है। अगर आप इसको छिलके के साथ खाएं तो बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट है, लेकिन जो है मेहमान के सामने जो है इस तरह से हम विदाउट स्किन के ही रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ज़बरदस्त जो है, अगर आप मेहमान के सामने इस तरह से सैलेड को डेकोरेट करके रखें, बिलीव मी आपकी जो है तारीफ़ होनी है। आपने सुगड़ी खिलाना है, कितना ज़बरदस्त सा फ्लावर लग रहा है, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। और आपने ज़रूर फीडबैक देना है कि आपको मेरी वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। देखिए कितना ज़बरदस्त फ्लावर लग रहा है और मेहमान के सामने रखें, आपके दिल गार्डन हो जाएगा और मेहमान भी देख के खुश हो जाएंगे। आते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। चने की दाल सब अपने घर में बनाते हैं, सब बनता है, लेकिन जो है चने की दाल को कुकर में पकाते हैं तो इसके ऊपर जो झाग बनता है उसको हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम कुकर में बनाते हैं तो उसको डिस्कार्ड नहीं कर पाते क्योंकि वो खाने में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आपने कुकर में डालने से जस्ट 5 मिनट पहले जो है किसी बर्तन में चने की दाल को इस तरह से उबाल दे दें और सारे झाग निकाल दें, फिर उसके बाद कुकर में पकने को छोड़ दें। इसके नुकसानात ये हैं, झाग जो है अगर आपके खाने में ऐड हो जाएगा तो ये हड्डी जोड़ और आपके हड्डियों में बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा करता है क्योंकि ये बादी होता है। आते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। हम जब भी घर में केक बनाते हैं तो हमें हर बार जो है बटर पेपर बाहर से मंगवाना पड़ता है। एक तो ये है कि आपका ख़र्चा भी होता है और बार बार कौन मंगवाए, अब हस्बैंड भी डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि ये बिल्कुल अलग से शॉप से मिलता है। तो अब आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही आपने इसका बटर पेपर बना लिया। आपने कुकिंग ऑयल लेना है, वेजिटेबल ऑयल लेना है, आपने वेज ऑयल, आपने घर में कोई भी पेज होगा, आपने सादा पेज लेना है, ड्राइंग का पेज जो बच्चे आपके घर में उनका, या फिर आप लाइनों वाला पेज भी ले सकते हैं। उन पेज को आपने इस तरह से ब्रश से ऑयल से ग्रीस कर लिया। अगर ब्रश नहीं है तो आप कॉटन से इस तरह से रब कर सकते हैं। बिलीव मी, आप ये करके देखें और 1 से 2 दिन ड्राई करके छोड़ दें और फिर अपने पास जो है इस पेजेस को रख लें सेव करके। यकीन करें जब भी आप केक बनाएंगे और इस पेपर को रखें, आपका जो है केक बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ अपनी बहन के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। माशाल्लाह से जिस तरह से मेरे चैनल के सब्सक्रिप्शन बढ़ रही है, प्लीज़ 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 और भी अपनी बहन को मोटिवेट करते रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे हैं, मेरे बहुत से नॉन सब्सक्राइबर फ्रेंड होते हैं, मेरी वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर किया करो यार, कोई ख़र्चा नहीं होता। आते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। फोक यूटेंसिल तो सबके घर में होते हैं, अगर इसी यूटेंसिल को हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए तो क्या ही बात है। इसी फोक को आज मैं नई तरीके से आपके करती हूँ। अगर आपके घर में चिमटा नहीं है फॉर एग्जांपल, अगर चिमटा नहीं मिल रहा है तो आपने इस फोक की मदद से क्या करना है, आपने इस फोक को लेना है और टर्न कर देना है और टर्न करने के बाद रबर बैंड लगाना है। यकीन करें इससे जो है आपकी रोटी भी सिखाई जाएगी और जो है बहुत से आप बॉयल आलू भी निकाल सकते हैं, बॉयल एग भी निकाल सकते हैं। आपके बहुत सारे काम जो है इससे आसान हो जाएंगे। चिमटा सबके घर में होता है लेकिन जो है कभी कभी नहीं मिल पाता, गंदे बर्तनों में खो जाता है, इस तरह से नज़र नहीं आता। तो आपने ये ट्रिक आजमानी है और ज़रूर बताना है कि आपको ये चिमटा और ये ट्रिक्स कैसे लगा। आते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। अमूमन जो है लेडीज़ कपड़े तय करती हैं, लेकिन जो है जैसे ही वो कबर्ड में जाती हैं तो जो है तय भी करने के बावजूद उनका शलवार जो है कपड़े निकालने में कभी इधर खो जाता है, कभी दुपट्टा इधर खो जाता है। तो आपने क्या करना है, अगर आप दुपट्टे और शर्ट को जो है और शलवार को मतलब इन 3 पीस को अगर आप एक ही साथ इनमें इस तरह से फ़ोल्ड कर दें तो यकीन करें आप जो जितने भी कपड़े आप निकाल लें तो ना तो शलवार ने खोना है, ना तो कमीज़ ने और ना ही दुपट्टा ने। आपने इस तरह से जो है सिलवटें हटा के इस तरह से आपने
तह करना है और उसके शर्ट के अंदर आपने दुपट्टा रखना है, यकीन करें। और फिर इस तरह से आपने फ़ोल्ड करना है और इस तरह से जब वो फंस जाएगा शलवार जो है कमीज़ के अंदर, शलवार ने जो कमीज़ और दुपट्टे को इस तरह से फंसा देना। यकीन करें आपने अलमारी से आप निकालने, आपके बच्चे निकालने, तो भाई किसी ने भी शलवार कमीज़ को खो भी नहीं सकता। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 6 की तरफ। ये पालक तो सब ही कटिंग करते हैं, लेकिन जो है बहुत मुश्किल हो जाता है कटिंग करना। वो इस वजह से एक एक पत्ते निकाल के जो है करना पड़ता है, क्योंकि एक साथ सारे बंडल पट्टे की नहीं कटिंग कर पाते, क्योंकि जो है आपस में जो है वो आगे आगे पीछे होकर डिस्टर्ब करते हैं। तो आपने अच्छे खासे बंडल की आपने क्वांटिटी में लेनी है। फिर उसके बाद जो है रबड़ से इस तरह से आपने ये कर देना। यकीन करें आप रबर बैंड से इस तरह से करेंगे, आपका पालक कहीं भी नहीं घिसकेगा और ना बिल्कुल भी नहीं घिसकेगा और घिसकेगा भी नहीं, और इस तरह से जो है कटिंग करने में आसानी होगी। अब आपने जो उसका जो है लकड़ी वाला पार्ट्स जो है उसको हम फेंक देते हैं, और यकीन करें इस रबर बैंड की मदद से इस कदर बारीक पालक कटता है। यकीन करें बिल्कुल ही यूनिक आइडिया है, और आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये आइडिया कैसा लगा, क्योंकि हम बगैर रबर बैंड के कटिंग सभी अपने घर में सारी लेडीज़ ही करती हैं। कटिंग करना कोई यूनिक बात नहीं है, कोई नॉर्मल सी बात है पालक की कटिंग करना, लेकिन अगर उसी कटिंग को आपने यूनिक और अच्छे तरीके से किया जाए तो काम में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। देखिए माशाल्लाह से कितना बारीक ये पालक कटा है, और आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।